Hello and welcome students. Today we will start reproduction. आपकी 12th क्लास की NCERT की बायोलॉजी की जो बुक है उसमें कंप्लीट सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और जिसमें से फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का वेटेज चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या वो नीट के एग्जाम हो, दोनों में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं रिप्रोडक्शन के। और रिप्रोडक्शन यूनिट को फर्दर 3 चैप्टर से डिवाइड किया गया है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए इस चैप्टर में छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस अगर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वहाँ पे बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। देखो आप सब जानते हैं कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बर्थ हुई है तो उनकी डेथ भी होनी सुनिश्चित है, जो आया है वो जाएगा। तो अच्छा एक बात आओ, जब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे उनकी डेथ होनी सुनिश्चित है, तो जब अगर सबकी डेथ होती चली जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस अर्थ से सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्योंकि सबकी डेथ हो जाएगी। तो फिर कैसे यहाँ पे लाइफ सस्टेन रहेगी, कैसे स्पीसीज अपने आप को मेंटेन करेंगे अर्थ के ऊपर। तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो मरने से पहले अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करके जाता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें रिप्रोडक्शन को अगर हम डिफाइन करें, एक लाइन कहना चाहें, सो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। ये वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं, हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद में एक छोटी सी और एक डेफिनेशन है, उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? देखिए किसी ऑर्गेनिज्म की जो बर्थ अगर हुई है तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि उसकी डेथ भी होनी है, हम यहाँ पे नेचुरल डेथ की बात करते हैं। और किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई या बाई चांस कोई डेथ हो गई, उसकी यहाँ बात नहीं हो रही है, नेचुरल डेथ की बात हो रही है। तो अगर बर्थ और नेचुरल डेथ उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है लाइफ स्पैन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसने बर्थ हुई है उसकी और फिर जब भी डेथ होगी तो उसके बीच का जो समय है, टाइम पीरियड है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो वो अपनी लाइफ में 4 स्टेजेस आती हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बेसिस पे बात करें तो रिप्रोडक्शन की बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में 4 स्टेजेस के थ्रू पास करता है। 4 स्टेजेस होती है उसमें। सबसे पहले स्टेज होती है जुवेनिलिटी। ध्यान से समझना, जुवेनिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए जब ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है तो बर्थ के टाइम पर उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है। फिर क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप करता है, ग्रो करता है और उसके बाद में एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को गेन कर लेता है, उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? जुवेनिलिटी कहते हैं, या उस स्टेज को जुवेनिलिटी कहते हैं। अब क्या होगा, अब ऑर्गेनिज्म के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो गई, वो जुवेनाइल हो गया, तो जाहिर सी बात है वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। सो द स्टेज एट विच ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स टू रिप्रोड्यूस नोन एज मेच्योरिटी। ये मेच्योरिटी एक वो अवस्था है जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? मेच्योरिटी कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो गया। देन नेक्स्ट आता है एजिंग या फिर सेनेसेंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ के बाद में डेवलप करता है, ग्रो करता है, मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के बाद में फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, वो बुढ़ा होने लगता है, उसमें वो वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। अच्छा एजिंग होती क्यों है, क्या आपने सोचा कभी? उसका रीजन क्या है? यहाँ बहुत शॉर्ट में 2 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको पता है आपको कि वो सेल से मिलकर बने हैं और हर सेल अपने आप में एक लिविंग सिस्टम होता है।
क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली होती रहती हैं, बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती रहती है। सो उन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से या उन वाइटल एक्टिविटीज की वजह से सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। और वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं, सेल की जो बिल्डिंग मटेरियल है, सेल की जो बिल्डिंग मटेरियल है मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, तो इन मटेरियल्स को क्या करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स उनका ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जब अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स इनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सेल वीक होने लगेगी। अब जैसे जैसे सेल वीक होगी तो सेल अपना काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएगी। जाहिर सी बात है, जब सेल वीक हो जाएगी तो टिश्यू वीक हो जाएगा, वो ऑर्गन वीक हो जाएगा, वो ऑर्गन सिस्टम वीक हो जाएगा, फाइनली वो बॉडी वीक हो जाएगी। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं। तो एजिंग वह अवस्था है जब ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो प्रोडक्शन की एबिलिटी है, जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, तो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, या तो कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। यहाँ एक और टर्म है सेनेसेंस। जनरली सेनेसेंस टर्म हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा, चाहे वो एजिंग की बात करें या सेनेसेंस की बात करें, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स अगर एजिंग के बाद में कोई भी ऑर्गन डिटेरियोरेट हो गया, वो ऑर्गन काम करना अपना बंद कर दिया है, वीक हो गया है, ओल्ड हो गया या डैमेज हो गया, तो फिर से वो रिपेयर नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं। सो इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो सेनेसेंस टर्म जनरली हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। तो सेम चीज प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े ट्री बन जाते हैं या फिर बड़े प्लांट बन जाते हैं। प्लांट के बाद में क्या होता है, वो वीक होने लगते हैं, फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। सो उसको हम क्या कहते हैं, सेनेसेंस टर्म वहाँ यूज करेंगे। अच्छा, एजिंग और सेनेसेंस के बाद में फिर आगे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा जाएगा कि उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ में क्या होता है, जितने भी वाइटल एक्टिविटीज हैं, यानी ऑर्गन्स के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वो स्टॉप हो जाएंगे, सीज कर जाएंगे। सो एट दैट टाइम उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, उसको डेथ कहते हैं। तो इन 4 स्टेजेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्पैन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब चाहे वो तुम्हारे नीट के एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हो, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस क्या आता है, इस टॉपिक से मेन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ मैंने दिए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यही तरीका है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मेनली अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं में से एग्जांपल्स पूछे गए हैं जनरली। तो आप इनमें से अगर सारे याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आई एम श्योर इसी में से क्वेश्चंस आएगा। तो आपको मैं जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, काऊ की जो लाइफ स्पैन होती है वो 20 to 25 ईयर्स होती है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। इसी तरह से राइस प्लांट की बात करें तो राइस प्लांट 3 से 4 मंथ इसकी लाइफ स्पैन होती है। हॉर्स 60 ईयर लाइफ स्पैन होती है। क्रो 15 ईयर लाइफ स्पैन होती है। बनैन ट्री 200 ईयर्स। बनाना ट्री 25 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 30 ईयर्स। हाउस फ्लाई 1 to 4 months। एलिफेंट 70 to 80 ईयर्स। डॉग 16 to 18 ईयर्स। जेलीफिश 1 year। लीच 20 years। पैरट about 150 years। स्क्वायरल 6 to 8 years। क्रोकोडाइल 60 years। टर्टवाइज 100 to 150 years। ऑस्ट्रिच 50 years। मैन 60 to 80 years। तो ये एग्जांपल्स हैं लाइफ स्पैन के, ये आपको याद करना है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन को। अब रिप्रोडक्शन को डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो भी यहाँ इस टॉपिक को डिस्कस किया है, और फर्दर हम लोग आगे रिप्रोडक्शन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।